Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss strategy to crack database management system DBMS for Gate 2021. Yes, so this is an on demanded video और इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट्स पे वीडियो डालेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या आप लेकर चलें किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2021 सीरियसली। सो यहाँ पर डेटाबेसेस का सबसे पहले सिलेबस आप देख लीजिए कि गेट 2021 के लिए इसका सिलेबस क्या है। सो द सिलेबस इज ईआर मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल, कैलकुलस, एसक्यूएल, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एंड नॉर्मल फॉर्म्स, ट्रांजेक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड एट द एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग में बी एंड बी प्लस ट्री। नाउ डेटाबेसेस गेट कंप्लीट एनालिसिस आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको पिछले 10 साल में इसका बिहेवियर कैसा रहा है उस एग्ज़ाम को लेकर ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें दैट इज गेट 2020, उसमें डेटाबेसेस से 5 मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आपको बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इजी आए थे, डिफिकल्ट आए थे या फिर मॉडरेट आए थे। तो मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे 2020 में, गेट 2020 में ज़्यादा टफ नहीं आए थे। गेट 2019 की अगर मैं बात करूं तो 4 मीडियम क्वेश्चंस आए थे और एक डिफिकल्ट आया था। 2018 में 3 मीडियम क्वेश्चंस, 1 डिफिकल्ट। 2017 में 3 मीडियम क्वेश्चंस, 2 डिफिकल्ट। एंड यू कैन सी दैट कि फ्रॉम 2020 एंड 2017 में जो लेवल रहा है डेटाबेसेस का वो इजी नहीं रहा है, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहा है। तो आप ये ज़रूर ध्यान से रख लें कि अगर आप इस सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल भी आपको वर्क नहीं करेगा। इट वॉन्ट वर्क, ओके, इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट कि आप ऊपर ऊपर से कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करने एक अलग बात होती है। अब कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस हमने किया है बहुत फिर भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। जो कंसेप्ट आपने बिल्ड किया है वो सही नहीं है, और जो सही कंसेप्ट नहीं है उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऑब्वियसली गलत होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करने से पहले कंसेप्ट को बिल्ड करना जरूरी है, और कंसेप्ट तभी बिल्ड होगा जब आप बेसिक से पूरा स्टार्ट करोगे उस सब्जेक्ट को पढ़ना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गेट 2016 में इजी 3 क्वेश्चंस आए थे डेटाबेसेस से और एक मीडियम था। इन 2015 इजी 1 क्वेश्चन था, डिफिकल्ट 2 क्वेश्चन था। इन 2014 इजी 1, मीडियम 3, डिफिकल्ट 1। एंड इन 2013 इजी 1, मीडियम 2, डिफिकल्ट 1। सो यू कैन सी दैट कि जो 2016 और उससे पहले के जो ईयर्स हैं उसमें आपका डेटाबेसेस का जो क्वेश्चन था वो इजी आया था, इजी टू मॉडरेट वी कैन से दैट। बट हम जो प्रेडिक्शन लगाएंगे फॉर 2021 वो यही होगा कि आपका जो लेवल आएगा डेटाबेसेस का वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है, जहाँ पे ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। इन गेट 2012 इजी क्वेश्चन 4 आए थे और मीडियम 3 क्वेश्चंस थे। इन 2011 4 मीडियम क्वेश्चंस थे और इन 2010 2 इजी और 3 मीडियम क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से आपको एक पूरी तरीके से एनालिसिस मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि गेट 2021 एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में डेटाबेसेस में किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इन गेट 2020 जैसे कि 5 मीडियम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक क्या था? SQL, ER मॉडल, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, नॉर्मलाइजेशन एंड B प्लस ट्री। सो इन 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आए थे। इन 2019 SQL अगेन पूछा गया है, अगेन ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पूछा गया है, अगेन नॉर्मलाइजेशन पूछा गया है, अगेन B प्लस ट्री पूछा गया है। ER मॉडल इस साल नहीं पूछा गया था। इट मीन्स कि यू कैन सी दैट कि 2020 और 2019 के हिसाब से अगर आप देखें तो जो टॉपिक्स है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अब 2018 की बात कर लेते हैं। अगेन SQL पूछा गया, तो SQL हर एक साल पूछा जाता है। ER मॉडल पूछा गया है। ER मॉडल कभी कभी पूछा जाता है बट पूछा जाता है। अगर पूछता है इससे क्वेश्चन तो बहुत ही लेवल वाला पूछता है। नॉर्मलाइजेशन हर साल पूछा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन एंड SQL आर द डेली फ्रेंड्स फॉर डेटाबेसेस। In 2017, functional dependency, referential integrity, SQL, relational algebra and time stamp ordering से क्वेश्चंस आए थे। तो अगर मैं अगेन बात करूं SQL दोबारा से आया है। रिलेशनल अलजेब्रा कभी कभार वाला टॉपिक है, ठीक है, वो भी रिपीट होता है पर कभी कभार होता है।
ना नेक्स्ट 2016 में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया, नॉर्मलाइजेशन अगेन, टू फेज लॉकिंग, बी प्लस ट्री, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। बी प्लस ट्री भी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगेन यू कैन सी दैट कि नॉर्मलाइजेशन डिस्कस हुआ है दोबारा से इन 2016 में, एंड 2016 में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 2015 में एसक्यूएल, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, बी प्लस ट्री एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन यू कैन सी एसक्यूएल इज रिपीटेड, बी प्लस ट्री इज रिपीटेड, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज रिपीटेड एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑल्सो रिपीटेड ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका 2014 में एसक्यूएल, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, नॉर्मलाइजेशन एंड फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछा गया है। तो यू कैन सी दैट कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जब पूछा गया है तो एकदम लगातार सालों में पूछा गया, तो लगातार साल जो निकल कर आ रहे हैं उसमें टॉपिक्स भी लगातार रिपीट दिख रहे हैं हमें। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स, जो रिसेंट ईयर्स है, उससे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि जो 2021 में जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एसक्यूएल, ईआर मॉडल, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, नॉर्मलाइजेशन, बी प्लस ट्री यहीं से जुड़े हुए होंगे। और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के साथ साथ अलावा अगर मैं बोलूँ तो एफडीज वगैरह भी आ सकती हैं। इन 2013 कैंडिडेट कीज, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग और एसक्यूएल से क्वेश्चन आया था। इन 2012 अगेन यू कैन सी दैट कि 2013 में जब कैंडिडेट कीज पूछा गया है तो 2012 में भी पूछा गया है, नॉर्मलाइजेशन भी पूछा गया है, एसक्यूएल अगेन, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अगेन, ये सारे टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। यू कैन सी 2011 में भी सेम वही टॉपिक्स रिपीट हैं, 2013 2012 में भी वही टॉपिक्स पूछे गए हैं। और 2010 की बात कर लेते हैं तो एसक्यूएल, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, नॉर्मलाइजेशन, बी प्लस ट्री एंड रिलेशनल अलजेब्रा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके का मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया है कि डेटा बेसिस में किस तरीके के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेटा बेसिस के, वो है रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल क्वेरीज, ट्रांजेक्शन, सीरियलाइजेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप पूरा कंप्लीट डेटा बेसिस पढ़ लेते हो उसके बाद आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। बट अगर आप इनमें से कोई टॉपिक स्किप कर रहे हो जो कंप्लीट सिलेबस है डेटा बेसिस का, तो वो गलत बात है, क्योंकि एक लिंक टूट जाता है। अगर एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ना है, अगर उस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करने हैं फुल, तो आपको वहां पे स्टार्टिंग से एंड तक उसको पढ़ना है बिना लिंक टूटे। ओके, सिर्फ इंपॉर्टेंट अगर बीच में से उठाओगे तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा। नाउ सवाल ये भी उठता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, बट वो कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार डेटाबेसेस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आई एम नॉट टेलिंग यू द टॉपिक हियर, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको किस किस से करना है, नॉर्मलाइजेशन से करना है। तो कोई भी गेट एग्जाम नॉर्मलाइजेशन के बिना अधूरा रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंडिंग द नॉर्मल फॉर्म्स। लाइक आपको एक रिलेशन गिवन होगा, आपको बताना होगा कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड में है कि थर्ड में है कि बीसीएनएफ में है। थर्ड है आपका कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना। ठीक है, कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं एट्रीब्यूट्स को। डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, तो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन होता है जिसमें कि हम डेटा को ज्वाइन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं रिलेशंस को, सो दैट कि कोई लॉस ना हो। तो एक आर रिलेशन है, उसको डिकम्पोज किया R1 और R2 में, तो इस तरीके से डिकम्पोज करना है कि डेटा को लॉस ना हो। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये भी बहुत आती हैं। एसक्यूएल क्वेरीज बहुत पूछी जाती हैं। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसक्यूएल में क्या, एसक्यूएल एक खुद एक सब्जेक्ट है, पर गेट एग्जाम में इसको किस तरीके से लिया जाता है, इसमें क्या आते हैं गेट एग्जाम में एसक्यूएल में से। तो सेलेक्ट क्लाउज आता है, जो क्लाउजेज होती है ना वो इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट, ग्रुप बाय क्लाउज, वेयर क्लाउज, हैविंग क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज, एवरीथिंग। और जो ऑपरेटर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, एंड देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। रिलेशनल अलजेब्रा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंस, तो जॉइन से भी क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड करना कि एक जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं, जो शेड्यूल्स होते हैं वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं,
शेड्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांजेक्शन मीन्स ऑपरेशंस। ओके, जो हम डेटा में रीड राइट करते हैं उनको हम ऑपरेशंस कहते हैं, वही डेटाबेस ऑपरेशन को ट्रांजेक्शंस कहते हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है उसको हम शेड्यूल कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस को ट्रांजेक्शन कहते हैं। और आपको एक शेड्यूल गिवन होगा, आपको बताना है कि वो व्यू serializable है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट serializable है कि नहीं। नेक्स्ट है फाइंडिंग रिकवरेबल एंड कास्केड शेड्यूल। तो रिकवरेबल और कास्केड शेड्यूल को पता करना, लॉग बेस्ड टू फेज टाइम स्टैम्प ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल को पता करना कि डेडलॉक फ्रीडम है कि नहीं, स्टारवेशन फ्रीडम है कि नहीं। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री रेंज क्वेरीज के लिए अच्छा होता है, रेंज क्वेरीज फास्टर होती है, इस पे प्रीवियस क्वेश्चन आया था। बहुत सारी चीजें हैं। प्राइमरी एंड क्लस्टरिंग इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड इन इंडेक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स बने इससे। कॉलिजन को रिजोल्व कैसे किया जाए, लीनियर प्रोबिंग, सो मेनी कॉलिजन टाइप्स। एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करना बी और बी प्लस ट्री में। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इससे आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं इन ऑल द गेट पेपर्स और उनका एवरेज मार्क्स क्या रहा है। तो एआर मॉडल से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। 21 क्वेश्चंस पूछे गए रिलेशनल मॉडल और एल्जेब्रा टीआरसी से। एंड टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एसक्यूएल से। टोटल 17 क्वेश्चंस इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड नॉर्मल फॉर्म्स से पूछे गए हैं। और 11 क्वेश्चंस जो हैं टोटल पूछे गए फाइल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडेक्सिंग मतलब कि जिसमें कि बी और बी प्लस ट्री आते हैं। एंड टोटल 18 क्वेश्चंस एट द एंड आपके पूछे गए हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल टॉपिक से। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये जो गेट एग्जाम के लिए आपको इस सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से इसको आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड हियर कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज लेकर आपके लिए आ सकता है और क्या प्रैक्टिस करना है, क्या नहीं प्रैक्टिस करना है। बट अगेन एक सवाल होता है माइंड में कि क्या बुक लें, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा बुक हमारे लिए अच्छा फ्रेंड बन सकता है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय रघु रामाकृष्णन, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा सिस्टम बाय नवाते एंड डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट्स बाय कोर्ट एंड सुदर्शन। So the best book will be Database Management System by Raghu Ramakrishnan. It will be the best book. आप उसको बाय कर सकते हो, आपको बाय करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन PDF इसका डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ई बुक आपको मिल जाएगा, आपको इवन सबके ई बुक मिल सकते हैं। तो आपको ऑब्वियसली लॉकडाउन टाइम में आप घर से बाहर ना निकले तो इट इज़ बेटर कि आप इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एंड जहाँ तक बात आती है कि बुक से पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, बुक से पढ़ लिया बट प्रैक्टिस कहाँ से करें, बुक से पढ़ लिया पर डाउट्स अभी भी हैं माइंड में, तो ये सब का भी आपको केयर रखना है। तो इसलिए मैं एक कंप्लीट कोर्स ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गेट 2021 के लिए लॉन्च कर रही हूँ अनअकैडमी प्लस पे। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक नया कोर्स है, एक नया बैच है 2021 स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2021 एंड सीरियस टू क्रैक इट, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स इनरोल करना चाहिए जो कल से स्टार्ट हो रहा है। नई क्लासेस होंगी, नया बैच होगा, सब कुछ नया होगा, सब बेसिक से स्टार्ट होगा। तो ऐसा कोई है नहीं कि आपका कुछ मिस हो गया है, राइट। तो एवरीथिंग विल बी फ्रॉम बेसिक। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इफ यू आर रियली सीरियस फॉर योर एग्जाम। एंड डोंट वेट एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस टुडे। व्हाई टुडे? कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलरली। तो कल से आपकी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे की क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप आज सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको प्लस में स्टडी करना है। एवरीथिंग आई विल गाइड यू टुडे, ठीक है। तो 40 SRP बुक मिलेंगे आपको और 60 SRP बुक और 100 SRP बुक। दीज आर दी बेनिफिट्स जो फॉर फ्री आपको मिलेंगे अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो। बट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे बेस्ड है कि अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज हेलो सोनू 01 रेफरल कोड, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये 3 बुक्स भी मिल जाएंगे। बट अगर आप कोई दूसरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको ये बुक्स नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि यही रेफरल कोड यूज करना है और आपको 1 साल या 2 साल का प्लान लेना है अनअकैडमी प्लस पे।
तो डोंट वेट एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस टुडे। एंड दिस इज द टाइम टेबल दैट आई एम फॉलोइंग ऑन अनअकैडमी प्लस, जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क आपका हो चुका है, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे इसके, कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी चल रहा है, उसके भी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे जो भी क्लासेस मिस हुई हैं। और डेटा बेसिस आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, तो और जो अपकमिंग कोर्सेस हैं वो आपके लाइव चलेंगे, ये सारे अपकमिंग हैं। एंड आवर टारगेट इज टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट सिलेबस बाय 15th of October। तो 15th of October तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट अक्टूबर के बाद क्या, तो अक्टूबर के बाद हम मॉक टेस्ट कोर्सेज लॉन्च करेंगे, हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्सेज लॉन्च करेंगे, प्रैक्टिस कोर्सेज लॉन्च करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोर्सेज लॉन्च करेंगे एंड रिवीजन कोर्सेज लॉन्च करेंगे। टिल द एग्जाम आपका ये पूरा प्लान चलेगा। तो आपको एक 1 ईयर का प्लान आप लोगे तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल हो पाएगा। सो डोंट वेट एंड सब्सक्राइब नाउ। दीज आर दी कोर्सेज जो मैंने आपको डिस्प्ले करवा दी हैं कि कब कौन सा कोर्स स्टार्ट होगा। तो 2 जून यानी कि कल से आपका डेटाबेसेस स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्सेज भी मिल रहे हैं, तो जो ब्लू कलर्ड है वो कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। सो ज्वाइन दिस रेगुलर बैच, use HelloSonu01 to get 10% discount in books written by me for free. So the best plan will be 1 year or 2 year. I will say 2 year. Why? क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 साल और 2 साल में कॉस्ट का डिफरेंस कितना कम है, दैट इज 4500, एंड टाइम का कितना डिफरेंस है 1 साल का। तो ऑब्वियसली समझदार हो आप तो आप 2 साल का ले सकते हो। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो ठीक है, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं 2 साल का आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट कितना कम डिफरेंस है। इट विल बी बेटर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कॉस्ट में आप 2 साल स्टडी कर सकते हो। गेट एग्जाम के बाद PSUs एग्जाम्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि पहली बार में आपका नहीं निकला, ठीक है, अगर कुछ कारणवश आप बीमार पड़ गए, कुछ ऐसा हो सकता है तो एक रिस्क नहीं हो आपके माइंड में। ऐसा है कि पहली बार नहीं हुआ तो आपको दोबारा पैसे देने पड़ रहे हैं वही सेम चीज के, आपको दोबारा पढ़ने अनअकैडमी प्लस से। सो आपको फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन लोगे, फिर उसमें 22,500। तो इट इज बेटर कि आप 2 साल का अभी ही ले लो। वो आगे की बात है कि बहुत अच्छी बात है कि आप पहली बार में क्रैक कर रहे हो, तो फिर आप जो भी 1 साल बचे तो इट्स नो यूज, कोई बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक माइंड में रहेगा कि बैकअप रहेगा आपके पास, एक बैकअप रखना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 1 ईयर का प्लान अगर आप लेते हैं तो 25,000 लगेगा, कंटिन्यू करने के बाद 25,000 लग रहा है। तो पर मैंने तो बोला था कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। पर आप जब मेरे रेफरल कोड लिखोगे तब ना, तो आपको मेरा रेफरल कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज HelloSonu01। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद फिर ये 25,000 कम होकर कितने हो जाएंगी, 22,500, क्योंकि 10% का डिस्काउंट आपको मिला। और सिर्फ इतना नहीं मिलेगा, इस रेफरल कोड से आपको सिर्फ इतना नहीं मिलेगा, आपको वो 3 बुक्स भी मिलेंगी जो मैंने आपको बताई। तो इस डेटाबेसेस के कोर्स को जरूर इनरोल कीजिए, और इसी स्ट्रेटेजी को लेकर हम चलने वाले हैं पूरा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। If any doubt, yes, if any doubt, you can WhatsApp us at this number 8368017658. ओके, 8368017658 नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्लस कोर्स को लेकर। थैंक यू सो मच।